ओम शांति। गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे से हेल्दी हैप्पी महसूस कर रहे हैं। और आज से हर संडे 12 से 1 हम मिलेंगे और आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे। हम एक बहुत अच्छी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी की। जैसे आजकल हम देखते हैं स्पेशली यूथ अपनी जब लगभग 16 to 25 ईयर्स की एज में होता है तो सबको लगता है कि हमारी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक पावरफुल बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए। पर उसका रियल एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि पर्सनालिटी सिर्फ हमारी आउटर बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ हमारा ड्रेस कैसा है, हम कैसे उठते हैं बैठते हैं चलते हैं, क्या पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं कि नहीं, सिर्फ वो बाहर वाला कोड ऑफ कंडक्ट ही हमारी पर्सनालिटी नहीं है। हमारी पर्सनालिटी हमारा रियल कैरेक्टर है, हमारा चरित्र है। तो आज हम अपने बच्चों से अपने फ्रेंड्स से कुछ इसी एस्पेक्ट में बात करेंगे कि इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी किसको कहा जाता है और उसको हम कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं और उसको शेप दे सकते हैं। तो इसको हम बहुत सुंदर स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं। सभी सामने अपने स्क्रीन पर देखते जाएंगे। आज हम सबकी पर्सनालिटी, क्योंकि देखिए पर्सनालिटी शब्द में एक वर्ड आ रहा है लिटी से पहले पर्सन। तो पर्सनालिटी माना एज अ पर्सन आप कैसे हैं, क्योंकि हम जो भी हैं हम सिर्फ अपना 10% ही या खुद को जानते हैं या दूसरों के आगे रिवील करते हैं। जैसे एक आइसबर्ग यहाँ सामने दिखाया है, आप सबको पता होगा, टाइटैनिक सबने देखी है। अब आइसबर्ग में क्या है कि वो 10% बाहर होता है, 90% वो पानी के अंदर होता है। तो वो 90% हिडन होने के कारण सिर्फ वो 10% ही रिवील कर पाता है अपने आप को। इसी तरह हमारी पर्सनालिटी भी सिर्फ बाहर से जो हमारी नॉलेज है, हमारी स्किल्स है, हम किस तरह से बात करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, क्या क्या हमारी खूबियाँ हैं, हॉबीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट है हमारे फिज़िकल लेवल पर, उनको हम अपने 10% पर्सनालिटी में शो करते हैं। पर ओरिजिनल अंदर से हम सब कैसे हैं, वो रियल पर्सनालिटी वो हम सब की हिडन है। जब तक हम मेडिटेशन से अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, अपने आप को समय नहीं देते, अपने रियल सेल्फ को नहीं जानते, तब तक ये हिडन पर्सनालिटी हम इमर्ज नहीं कर पाते। तो बच्चों आप इमेजिन करके देखो, 100% में से अभी तक भी हमने सिर्फ अपनी 10% पर्सनालिटी को यूज़ किया है। और अगर 10% पर्सनालिटी को यूज़ करके भी हमें लग रहा है कि हमारी अच्छी पर्सनालिटी है, तो अगर हम रोज़ मेडिटेशन करेंगे, रोज़ आप ऐसी बहुत पॉजिटिव स्पिरिचुअल बातें सुनेंगे, अभी तो हम हर संडे सुनेंगे, तो आप सोच के देखिए ज़रा, आपकी जो अंदर हिडन 90% वाली पर्सनालिटी है वो भी बाहर आ जाएगी। और वो तो है ही बहुत अच्छी, तो वो कैसे बहुत अच्छी और बना सकते हैं उसके बारे में और आगे जानते हैं। देखिए यहाँ पे बताया है पर्सनालिटी, जैसे हमने पहले भी अभी बात की, 2 तरह की है, इनर एंड आउटर। इनर में आ रही है हमारी वैल्यूज़, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा फील करते हैं। लेकिन बाहर में आ रहा है हमारा फिज़ीक कैसा है, बॉडी, हमारी लैंग्वेज कैसी है, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ये हमारा बॉडी आउटर एस्पेक्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत हाइजीनिसिटी क्लिनलीनेस चाहिए। लेकिन आप सोच के देखो, कोई बहुत सूटेड बूटेड बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा फेस, गुड लुकिंग, निकले अपनी बहुत बढ़िया सी गाड़ी में से, पर निकलते ही बाहर वो किसी व्यक्ति के साथ बहुत रबिश और बैड टोन में बात करे, गलत शब्द यूज़ करे, तुम उसको इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी या अच्छी पर्सनालिटी के कैटेगरी में डालेंगे? आप खुद सोच के देखें, आपको कैसी पर्सनालिटीज़ पसंद है? सिर्फ जो बाहर से अच्छे अच्छे दिखते हैं, तो सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, सिर्फ गुड लुकिंग नहीं, लेकिन फीलिंग गुड। तो अपनी इनर पर्सनालिटी को फीलिंग गुड फैक्टर को कैसे बढ़ाना है, आज उसके बारे में हम कुछ समझेंगे। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर साइकिल हमें गॉड शिव बाबा ने समझाया है कि पर्सनालिटी साइकिल क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, सामने जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, आप अपने आप को उस पिक्चर में इमेजिन करें। जैसे आप एक बार मार्केट में गए हैं, सब सोच के देखें, साथ साथ उसको पिक्चराइज करें। आप मार्केट में कुछ बाय कर रहे हैं, पर सामने आपने देखा कि एक व्यक्ति को एक डॉग ने बाइट कर लिया। ये सीन आपने देखा, सब लोग देख रहे हैं, और उसने बहुत ज़ोर से उसको काटा तो उसके लेग में से ब्लड आना शुरू हो गया। अब ये सीन आपने देखा, ठीक है, तो एक आउटर इन्फॉर्मेशन आपको मिली और आपने उसको परसीव किया। अब आपकी वो मेमोरी में चलेगी, है ना, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया अंदर। अब आप बार बार जब भी कोई डॉग सामने देखते हैं या चलते फिरते डॉग वर्ड भी सुन जाता है, तो आप उसके चिंतन में चले जाते हैं। अब आपको कॉन्शियसनेस में वो बात चली गई है कि डॉगी माना जो काटे, डॉग माना जिसके काटने से खून आ जाए। तो
तो ये वाला जो आपने चिंतन कर लिया बार बार उस मेमोरी से जो आपने रिकॉर्ड की वो सीन देखकर, अब वो कॉन्शियसनेस में जाने के बाद हर बार आपके अंदर वो सीन बनता जाता है, आप वो विजुअलाइज करते हैं। जब भी आपको कुत्ता दिखेगा तो आप हमेशा क्या सोचेंगे, ये काटता है, ये काटता है, ये काटता है। तो इसी विजन से आप डॉग को हर बार देख रहे हैं। अब सोच के देखो, एक बार आप वैसे ही कहीं रोड पर जा रहे हो अकेले और आपके पीछे एक डॉगी आ रहा है, वो आपको देख भी नहीं रहा, वो अलग है, बहुत दूर है अभी, लेकिन जैसे आपकी नज़र उस डॉग पे पड़ती है तो आप जो इतने समय से वो मेमोरी को मन में लिए हुए हैं कि डॉगी काट देता है, उसके काटने से लेग से खून आ जाता है, तो वो सारी मेमोरीज फिर से इमर्ज हो गई। अब आपका सोचने का ढंग वैसा बन गया, आपने सोचा था, उसका पिक्चर बनाया था, अब आपका एटीट्यूड वैसा बन गया कि एवरी डॉग बाइट्स, एवरी डॉग इज़ डेंजरस। अब सोच के देखो, आप किसी के घर गए, उनके घर के बाहर दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है बी वेयर ऑफ डॉग्स। तो पहले आपने जैसे वो बोर्ड पढ़ा, पहले तो आपको हेजिटेशन हुई कि मैंने अंदर जाना नहीं है, पर आप तो स्पेशल मिलने आए हो अपने दोस्त से। तो घर में जैसे गए आप, तो डॉगी बंधा हुआ था, उसमें सिर्फ भौंक रहा था, बाक कर रहा था, पर गलती से किसी ने उसकी चेन खोल दी। और डॉग तो हमेशा कोई नया व्यक्ति घर में आए तो उसके पास आ जाता है उसके शूज़ को स्मेल करने, तो वो भी आ गया। वो तो पेट डॉग था, बहुत ही स्वीट था। पर अब आपके अंदर मेमोरी में कौन सी विजन है, आपके कॉन्शियसनेस में क्या चला गया है कि एवरी डॉग बाइट्स, एवरी डॉग इज़ डेंजरस। तो इस एटीट्यूड के कारण अब आपका बिहेवियर कैसा बन गया है, फियर वाला। अब आप कुत्ते को देख कर देखो कैसे जंप कर रहे हो सोफे के ऊपर, आप बहुत डर गए हो, तो अब डर आपकी पर्सनालिटी बन गई है। तो अब सोच के देखो, एक सीन जो आपने मेमोरी में रिकॉर्ड किया उसने आपकी पर्सनालिटी को फियरफुल बना दिया। कई बार हम बोलते हैं ना, वैसे तो हम शेर से भी नहीं डरते, पर डॉगी से तो डर रहे हैं। तो ये फाइनली हमारे चिंतन में चला जाता है। फिर जैसी पर्सनालिटी हमारी होती है, जैसा पर्सन वैसे ही उसके थॉट्स। अब एक चोर को हर बार कैसा थॉट आएगा, डोनेशन देने का तो नहीं आएगा, चैरिटी करने का तो नहीं आएगा, चोरी करने का ही आएगा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, क्योंकि उसने बहुत सारे कर्म चोरी के कर करके उस साइकिल में क्या रिकॉर्ड कर लिया अपनी पर्सनालिटी में। तो हम भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले इमोशंस, फियर, एंगर, इरिटेशन, कंपटीशन, जेलसी, ये तो एक एग्जांपल दी ना आपको फियर की। ऐसे सोच के देखो, हमारे थॉट्स से, जो आपने कॉन्शियसनेस वर्ड बोला ना, हमारे थॉट्स हैं, तो हमारे माइंड से, कॉन्शियसनेस से, हमारे थॉट्स से हमारी पर्सनालिटी बनती है। और फाइनली देखो, पर्सनालिटी इतनी गहरी हो जाती है कि अब वो हमारे ड्रीम्स में भी है, सपने में भी। जब भी आपको डॉग दिखेगा तो वो आपके पीछे पड़ा होगा, आप डॉगी के पीछे नहीं होंगे। वो आपको कुछ लविंग सीन में नहीं दिखेगा, आपकी मदद करता हुआ नहीं दिखेगा, आपको काटता हुआ ही दिखेगा, अपने ऊपर भौंकता हुआ ही दिखेगा। तो आप सोच के देखो, हमारी पर्सनालिटी के अंदर कितना डीप रूटेड सपनों तक डर आ गया। और सिर्फ ये पर्सनालिटी में आने के कारण सिर्फ एक डॉगी तक सीमित नहीं रहेगा ना। अगर मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा ये नेगेटिव इमोशन फियर बन गया, तो ये तो हर जगह रीअकर होगा। तो आज हम इसको समझेंगे डीपली, अब कहाँ इसको चेंज करें। तो ये है पर्सनालिटी साइकिल। तो अपनी पर्सनालिटी को, माना अपने थॉट्स को, अपने कॉन्शियसनेस को अगर हमने पॉजिटिव करना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, तो ध्यान से देखें सामने स्क्रीन पर, हमें फ़िल्टर लगाना होगा। जो भी हम आउटसाइड इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, अभी आपको आगे भी इसके बारे में थोड़ा अवेयर करेंगे, उस पर फ़िल्टर लगाएं। सब कुछ ना देख लें, सब कुछ ना अंदर रिकॉर्ड कर लें, और अंदर अपने आप को थॉट दे कि हर दुनिया का कुत्ता तो नहीं काटता ना। हाँ ठीक है, डॉग ने उसको बाइट किया, पर मुझे भी हर बार ही करेगा और सारे ही डॉग्स ही करेंगे, ऐसा तो नेसेसरी नहीं है, राइट। तो कुछ फ़िल्टर हमें अपने मेमोरी में वो बात रिकॉर्ड करने से पहले, जो हमारी आंखों से हमने वो इन्फॉर्मेशन परसीव की है, एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। नहीं तो हर बार हम इसी तरह के नेगेटिव सीन्स को देखकर, क्योंकि आजकल दुनिया में तो ऐसे बहुत नेगेटिव सीन्स ही दिखेंगे, पॉजिटिव तो कम दिखते हैं। तो जितनी बार भी हमने कुछ पढ़ा, देखा, वीडियोस देखी, कुछ भी नेगेटिव हम अपने लिए फील कर लेंगे, तो हमारी पर्सनालिटी का वो ट्रेट बनता जाएगा। तो हम नहीं चाहते ना हमारी पर्सनालिटी ऐसी फियरफुल या एंग्री या इरिटेटिंग बने। तो इसलिए आज आप एक काम करना, सभी बच्चे अपने आप को चेक करना, इस पीपीटी को देखने के बाद, इस वीडियो के बाद थोड़ा सा 15 मिनट साइलेंस में बैठना। आपके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद 15 मिनट साइलेंस में ज़रूर बैठें और चेक करें कि सब अपनी पर्सनालिटी को चेक करना कि मेरी पर्सनालिटी में ऐसे कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं। अगली बार हम इसकी लिस्ट आपको बताएंगे, हमारा अगला सेशन रहेगा। जैसे अभी आज हमने फियर की बात की, तो सब अब बच्चा अपना अपना चेक करना, जेलसी, कंपैरिजन,
होता है ना कई बार अपना फ्रेंड अच्छा स्कोर कर गया तो हमें कितना अंदर से कुड़ चिड़चिड़ हो जाती है, ऐसे ही कंपैरिजन आ जाता है, वो अच्छा मैं नहीं अच्छा, उसके पास ये मेरे पास ये नहीं। तो ये सारे नेगेटिव ट्रेड्स आज हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए आज सामने देखें कुछ फैक्टर्स दिखा रहे हैं हम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी बनने नहीं देते। यहाँ तो सिर्फ 4 बातें ली हैं पर इसकी गहराई बहुत है। तो जब आप 15 मिनट अपने साथ थोड़ी देर भी साइलेंस में बैठेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, चेक करते जाएंगे कि मुझे मेरी पर्सनैलिटी में कौन से ऐसे नेगेटिव स्पॉट्स दिख रहे हैं, उनको नोट करेंगे। उनके लिए फिर हर सेशन में से आंसर्स लेते जाएंगे। जैसे देखो बच्चों, अभी हमारी कंपनी, हम किस तरह की कंपनी में रहते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्टिव या नॉन इफ़ेक्टिव बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हम किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उनकी वर्डिंग क्या होती है, हम कैसा भोजन खाते हैं, जंक फूड, स्टेल फूड, किसके हाथों का बनाया हुआ, कौन कैसे थॉट्स से खाना बनाते हैं और हम किस थॉट्स से खाना खाते हैं। फिर हम किस तरह का लिटरेचर पढ़ते हैं, बुक्स कुछ भी आया तो पढ़ देते हैं, फिर उसका कैसा भी अंदर पिक्चर बना लेते हैं। और किस तरह का मीडिया, चाहे वो पेपर मीडिया है, सोशल मीडिया है, आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इन सारी बातों में। तो चेक करो जो भी हमारे ऑर्गन्स, आइज़, ईयर्स और माउथ, स्पेशली 3 ऑर्गन्स जो हमारी पर्सनालिटी को बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन तीनों से अंदर क्या जा रहा है, प्लीज़ 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 इसको बहुत ध्यान से स्क्रीन करें, क्योंकि सब कुछ आज कलयुग एंड के समय पे हेल्दी नहीं है। हम चाहते हैं हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बने, पर आप सच में अपनी पर्सनैलिटी को देखो, जैसी हम चाहते हैं वैसी है कि डिफरेंट होती जा रही है। तो अपनी कंपनी को चेक करें। हम कई बार हैबिट्स हमारी, लेट सोना, लेट उठना, बहुत ज़्यादा लेज़ी होना, काम को पोस्टपोन करते रहना, ये भी हमारे को इफ़ेक्टिव नहीं बनने देगी। हमने बहुत अच्छा कहीं सुना था कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, अभी तो वो शरीर छोड़ गए, उस सोल की इतनी ब्यूटीफुल बातें हमने कहीं सुनी थी, और आपको भी पता होगा उनकी पर्सनालिटी सच में बहुत इफ़ेक्टिव थी। आप सोच के देखो, वो बहुत गरीब घर से बिलोंग करते थे और उन्होंने कभी भी, नहीं तो अब उसके बाद तो बहुत धीरे धीरे तो वेल ऑफ होते गए, पर उन्होंने कभी भी अपने स्टूडेंट लाइफ में भी कभी टेलीविज़न नहीं देखा। तो आप सोच के देखो कितने सारे लोग आज हमारे सामने, हम भी जिनको मेडिटेशन सिखाते हैं, कितने बच्चे आज भी हम देखते हैं, हाँ, भले वेल ऑफ फैमिली हो या ना हो, कई बच्चे ऐसे हैं जो इन मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं है, फिर भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, उनका सच में IQ बहुत अच्छा है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम इन बाहर के सोर्सेज पे आज डिपेंड हो गए हैं, तुम्हारे अंदर का जो ब्रेन का पावर था, जो हमारी अंदर की इंट्यूशंस थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज 2+2 भी करना हो तो हम कई बार देखते हैं बच्चों को अपना मोबाइल यूज़ करना पड़ता है, वो उस पर कैलकुलेटर खोल लेते हैं, क्योंकि अब इतने ज़्यादा गैजेट्स पे डिपेंडेंसी होने के कारण क्या हो रहा है, जो अपना अंदर का वो ब्रेन डेवलप होना था इन चीज़ों के लिए, वो तो हो नहीं रहा, क्योंकि हमें साधन मिले हुए हैं। तो सब चेक करो, इन बातों में कहीं हम लेज़ी तो नहीं हो गए। सारे अपनी हैबिट्स को ज़रा सामने लाओ, अपनी सारे दिन की हैबिट्स को देखो और फिर चेक करो कि इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी और मेरी हैबिट्स मैच कर रहा है। हम सुबह कैसे उठ रहे होते हैं, कितनी बार हमें मम्मी आके उठाती है और हम अभी भी उठ रहे हैं, इतना लेज़ी टोन में बोलते हैं, और उठने के बाद भी हमारा फर्स्ट बॉडी लैंग्वेज का जेस्चर कैसा होता है, खुशी खुशी उठते हैं। मम्मी पापा के लिए क्या सोच रहे होते हैं जो उठा रहे होते हैं, कितना कई बार इरिटेटिंगली उनको जवाब देते हैं। हमारे भले के लिए कोई कुछ कह रहा हो, हमें करेक्शन भी दे रहा हो, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इफेक्टिव पर्सनालिटी तो नहीं हुई ना, राइट। तो छोटी छोटी बातों में कितनी बार हमें सेम चीज़ के लिए मम्मी पापा टोकते हैं, टीचर्स टोकते हैं। तो सब चेक करो, कोई छोटे बच्चे हैं उनके एल्डर्स उनको बोलते हैं सिबलिंग्स, या कोई बड़ा है तो वो भी अपने छोटों से भी किस तरह से बिहेव करते हैं। तो अपनी हैबिट्स को सब चेक करें, फिर अपने इंटरेस्ट्स को देखें। कई बार घर में 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं और बच्चे बीच में जाकर उनसे पूछते रहते हैं, आप क्या बात कर रहे थे, वो वहाँ क्या हो रहा है। टू मच इंटरेस्ट ऐसी बातों में जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी हम कई बार देखते हैं मम्मी पापा अपने बच्चों को लेकर आते हैं मेडिटेशन सीखने, हाँ, बच्चे के इंटरेस्ट की बात नहीं होती, पर बच्चा उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। मम्मी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पूछ रही है तो बच्चे को सारा कुछ पता होता है। तो इसलिए हम चेक करें कि जिस गली हमने नहीं जाना, हमने उसका रास्ता भी नहीं पूछना। टू मच वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेना जो हमारी एज के भी बाउंड्री से बियॉन्ड है, ये हमारे इफेक्टिव पर्सनालिटी नहीं बनने देगी। तो सब बच्चे अपने इंटरेस्ट्स को भी देखो, चेक करते जाओ साथ साथ, मेरे इंटरेस्ट और मेरी पर्सनालिटी मैच कर रही है। मेरे इंटरेस्ट है ये खाऊं, वो चीज़ उठा लूँ, किसी का कुछ देखा अच्छा लगा तो थोड़ा
कोई नेगेटिव सेंस में भी, जैसे अभी बोला जेलसी, कंपैरिजन, उस तरह के इंटरेस्ट भी हैं हमारे, ठगी के, थोड़ा बात मोड़ देने के, हेर फेर करने के, ठीक है, बात बदल देने के। मम्मी ने पूछा ये किसने तोड़ा और हम चुप रहे, जवाब ही नहीं दिया और दूसरे की तरफ उंगली कर दी कि मेरे को डांटना पड़े। ऐसी बहुत सारी बातें। हाँ, तो ये भले बाहर से इंटरेस्ट दिखेगा नहीं, पर सटल लेवल पर जैसे हम इन सभी चीज़ों को बार बार यूज़ कर करके हम ये अभी हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गए हैं, राइट। तो अपनी हॉबीज़ को चेक करो, अपनी हैबिट्स को चेक करिए। और फाइनली हमारे सोचने का ढंग, जिसको हम बहुत अच्छा एक वर्ड देते हैं एटीट्यूड। हम कौन सा नज़रिया हमारा थॉट्स का। कई बार देखो हमारी टू मच थॉट्स चलते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी हम सोची जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि थॉट्स चलते कैसे हैं, इनको कंट्रोल कैसे करें। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वेस्टफुल थिंकिंग एंड कुछ रॉन्ग बिलीव्स कि जब तक मैंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की इन्होंने तो सुनना ही नहीं है, छोटा भाई तो बिना डांट खाए काम ही नहीं करता है, मम्मी को तो इतना बोलो तो ही वो काम करती है। कितना कुछ हमने ऐसे कर करके अपने अंदर वो मान्यता बना ली है कि तो ऐसे ही होना है, गुस्से के बिना तो नहीं कोई सुनेगा, फ्रेंड्स को तो प्यार से तो डील कर ही नहीं सकते, दीदी झूठ तो बोलना ही पड़ता है। आजकल आप बिना कंपैरिजन के, बिना जेलसी के कैसे आगे बढ़ोगे। तो हमने अपनी पर्सनालिटी को इन सारे रॉन्ग फैक्टर्स के, रॉन्ग बिलीव्स के कारण स्पॉइल कर लिया। तो ये चारों फैक्टर्स को भी सब ध्यान से नोट कर रहे हैं, सभी अपनी कॉपी पेन पकड़ के लिखें। कंपनी, हैबिट्स, इंटरेस्ट और एटीट्यूड, ये हमारी पर्सनालिटी को इफेक्टिव नहीं बनने देगा, प्लीज़ इसको केयर करें। देखिए ज़रा सामने सभी, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ होती है वो कभी क्वालिटी वाली नहीं हो सकती। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी बने तो अच्छा लग रहा है फेस, कैसा लग रहा है, ब्यूटीफुल, हैप्पी कि डेंजरस। तो जब बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना, तो भगवान जी को हमारी फ़ोटो ऐसी दिख रही होती है, देख लो, हाँ जी ये कैसा है, ऐसे गार्बेज बॉक्स बनना है, कहाँ फेंकते हैं ये रफ पेपर्स। तो सोच लो बहुत ज़्यादा वेस्ट सोच रहे हैं, फालतू, परसों की बात, 2 साल पहले की बात, 10 दिन पहले फ़िल्म देख कर आए 3 घंटा, अब 4 घंटा बैठ के उसकी डिस्कशन चल रही है। क्या ये हमारी पर्सनालिटी को इफेक्टिव बनाएगा ना। तो वेस्टफुल थिंकिंग और फाइनली गुस्सा, कंपैरिजन, जेलसी, बदला लेना, मैं उसको तो माफ़ ही नहीं कर सकता, उसने क्रिकेट मैच में मुझे हराया, अगली बार तो मैं देखना उसको ऐसे बोल्ड आउट करूँगा, उसको ब्लेम करूँगा, उसके साथ नेगेटिव करूँगा। कई बार हम गैंग्स बना लेते हैं स्कूल और कॉलेजेस में। तो आप सोच के देखो कैसी पर्सनालिटी लग रही है सामने, दोनों हाथों से सिर को पकड़ा हुआ है, तो इफेक्टिव पर्सनालिटी है। ऐसा बनना चाहेंगे हम कोई, फिर से देख लो इन तीनों को, बनना है ऐसा तो नहीं, ये इफेक्टिव पर्सनालिटी नहीं है। तो अपने एटीट्यूड में से इन तीनों को डिलीट करें, ओवर थिंकिंग डिलीटेड, वेस्टफुल डिलीटेड, नेगेटिव डिलीटेड। तो कैसा बनना है, तो जैसे अभी हमने समझा, हमारा थॉट हमारी पर्सनालिटी बनाता है एंड फाइनली जो हमारी पर्सनालिटी बन गई एक बार, फिर वैसे ही फिर हमें थॉट्स चलते हैं। तो देखो ये साइकिल बन गया ना, तो इसलिए वो बैरियर लगाना, वो फिल्टर लगाना, क्या हमें अंदर लेना है क्या नहीं लेना, और किस तरह से चीज़ों को, परिस्थितियों को देखना है, कैसे नहीं देखना, ये सारा कुछ हमें मेडिटेशन सिखाता है। कई बार छोटे बच्चे समझते हैं कि ये मेडिटेशन तो हमारे काम की चीज़ नहीं है। जब दीदी हम 60 ईयर्स के हो जाएंगे तब हम मेडिटेशन करेंगे, अभी तो हम 16 ईयर्स के हैं। मम्मी पापा को आप कब याद करते हो, जब 60+ हो जाते हो। तो भगवान कौन है हमारे, बोलते हैं ना उसको गॉड फादर। तो उस इतने बड़े ऊंचे पिता को भी याद करने के लिए कोई एज थोड़ी होती है। तो जिसको हम याद करते हैं उसके जैसा बन जाते हैं। सोच के देखो भगवान की पर्सनालिटी कैसी। आज जिनके मंदिर में हम जाकर माथा टेकते हैं, सारी दुनिया की सोचो मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके उस पर्सनालिटी की कितनी प्रेज़ गाते हैं, आप इतने ग्रेट हो, आप लविंग हो, आप प्यार के सागर हो, आप सुख के सागर हो। तो आप सोच के देखो उस पर्सनालिटी को अगर हम 1 मिनट भी ढंग से याद कर लें, तो क्या उनकी पर्सनालिटी का असर मेरी पर्सनालिटी पे नहीं पड़ेगा। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और आपकी सीट के साथ आकर, आपकी साथ वाली सीट पर एक चोर आके बैठ गया। अब उसको, आपको नहीं पता वो चोर है, लेकिन उसने आपको देखा कि ये तो भोला सा लग रहा है, चलो इसके साथ कोई बातें शेयर करता हूँ। तो उसने अपनी चोरी की बहुत सारी बातें की ना, मैं उस खिड़की से ऐसे घुसता हूँ, ऐसे बात कर, ऐसे जाता हूँ, मैंने ऐसे ठगी की, ऐसे कुछ ब्लंडर किया। वो अपनी सारी ब्लंडर वाली बातें आपसे शेयर कर रहा है, जो उसने चोरी ठगी आज तक की है वो सारी एग्जाम्पल्स आपको बता रहा है। तो बाद में आप क्या सीखोगे, घंटे बाद वो बस से उतर गया, आपने तो 5 आवर्स लॉन्ग जर्नी पे जाना था। तो 1 घंटे में उसकी पर्सनालिटी ने कुछ तो आपको सिखा दिया होगा,
एक खिड़की से कैसे अंदर घुसना है कमरे में, हो तो आप सीख ही गए होंगे। तो जैसी पर्सनालिटी की कंपनी में हम रहते हैं, हमारी पर्सनालिटी भी वैसी बन जाती है। इसलिए हम सब बच्चे प्लीज़ इसका अटेंशन देंगे कि गॉड के लिए टाइम 60 ईयर्स के बाद नहीं निकालना है। अभी तो उतना टाइम बचा भी नहीं है जो दुनिया की हालत चल रही है। तो ये बहुत राइट टाइम है जो आपको मेडिटेशन क्लासेस गॉड की तरफ से मिल रही हैं। तो आप सब ने हर संडे मेडिटेशन करना सीख जाना है ताकि हमारी इफेक्टिव पर्सनालिटी बहुत ईजिली बन जाए। तो उसके लिए जैसे अभी हमने बोला थॉट्स, हमारा एटीट्यूड हमारे थॉट्स से बनता है। एक थॉट को बार 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 रिपीट किया अंदर। एटीट्यूड माना वृत्ति, वृत्ति बोलते हैं हिंदी में, और वृत्त का मतलब होता है सर्कल। अब एक ही थॉट को आप सर्कुलेट करते जाओ अंदर, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे बोलते हैं, इनका व्यवहार ऐसा है, तो उनके प्रति हमारा अंदर क्या बन जाएगा, नज़रिया, सोचने का ढंग, तो वो हमारा एटीट्यूड हो गया, राइट। तो अगर देखो मुझे अपने एटीट्यूड को ठीक करना है, उसमें फियर, ब्लेम, हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, ये सारे नेगेटिव इमोशन मुझे नहीं चाहिए। मुझे हैप्पीनेस, हैप्पी पर्सनालिटी, लवली पर्सनालिटी, पावरफुल पर्सनालिटी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनना है। जैसे अब्दुल कलाम की एग्जांपल थी, जैसे हमने गॉड की एग्जांपल ली, उसके बच्चे हैं तो उसके जैसा तो बनेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने माइंड को बहुत हेल्दी करना है। अब देखो ज़रा सामने स्क्रीन पे 2 फोटोज़ दिख रही हैं आपको। एक है माइंड फुल ऑफ क्लटर, दिख रहा है गार्बेज, वो बात ये बात, बहुत कुछ है मन में सोचने के लिए। और एक है एक ही काम करते समय एक काम पे फोकस्ड, माइंडफुल। दोनों वर्ड्स की देखो, इकट्ठा कर दिया तो वो पॉजिटिव वर्ड बन गया, उनको सेपरेट कर दिया तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड बन गया। तो भी माइंड को क्लटर से फुल नहीं करना है, लेकिन माइंडफुल बनना है। अभी भी चेक करो, आप अभी ये 12 to 1 वाला सेशन सुन रहे हैं, राइट। फिर सेशन सुनते हुए भी मन में क्या आ रहा है, आज लंच में क्या बना होगा, मम्मी ने क्या बनाया है, कढ़ाई में क्या पड़ा है, कुकर में क्या पड़ा है, कि चल रहा है अंदर किसी के, चेक करो। तो आप माइंडफुल होकर नहीं सुन रहे हैं सेशन। जिस समय हम जो करें उसमें 100% हो, उसको बोलते हैं माइंडफुल। ऐसी पर्सनालिटी इफेक्टिव पर्सनालिटी है। चेक करते जाएं अपने आप को, एक एक पॉइंट के साथ सब अपने आप को मार्क्स देते जाओ 10 में से। क्या मैं आज तक अपनी स्टडीज़ में, अपनी स्पोर्ट्स में, अपने रिलेशंस में, चाहे वो मेरे पेरेंट्स के साथ हो, मेरे टीचर्स के साथ हो, मेरे फ्रेंड्स के साथ हो, क्या मैं माइंडफुल हूँ? चेक करो। उनके साथ जब मैं कर्म में आता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, या कोई कर्म जब मैं स्पोर्ट्स में या अपनी स्टडीज़ में होमवर्क कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, वॉक के लिए जा रहा हूँ, 100% उस काम में मैं 100% देता हूँ, या काम एक कर रहा होता हूँ, सोच दूसरे के बारे में रहा होता हूँ, तो उसको तो इफेक्टिव पर्सनालिटी नहीं बोलेंगे। तो माइंडफुल होकर सब कुछ करना है, माइंड को फुल नहीं करना, ठीक है। और दूसरी बात हमेशा याद रखो बच्चों कि क्वांटिटी कम करते जाओ, क्वालिटी थॉट्स की अपने आप बढ़ती जाएगी। उसके लिए भी हम बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज आपको बीच में कराएंगे। तो मोर द क्वालिटी, लेस द क्वांटिटी, ऑटोमेटिकली है। और 3 रूल अभी आपको बता रहे हैं जो परमात्मा ने हम सबके साथ, ब्रह्मा कुमारी इसमें शेयर किए हैं कि बच्चे अपने माइंड को अगर हेल्दी बनाना है तो 3 बातें करनी है माइंड के साथ। साफ़ करना है मन को, उसको खाना खिलाना है, रोज़ भोजन देना है, और उसके ऊपर रूल करना है। अब देखो, जब भी अपने हाथ, सब अपना हाथ उठाओ, इस हाथ को उठा के, चांटा नहीं मारना है, हाथ उठाओ सिर्फ, देखो इसको, अपने हाथ को देखकर आप क्या बोलते हो, माई हैंड या आई हैंड? हाँ जी, सब क्या बोलते हैं, माई हैंड, मेरा हाथ, ठीक है। अपने सिर के ऊपर हाथ रखो, इसको क्या बोलेंगे, मेरा सिर, ठीक है, मेरी चीक्स, मेरी चिन, ये सब मेरा, राइट, मेरा। मन को भी क्या बोलते हैं, मैं मन, मेरा मन। तो जो मेरा हुआ तो फिर मैं कौन, मेरा माना मेरा, मेरे से छोटा, मेरी क्रिएशन, मैं, मेरा, ठीक है। मैं इस कमरे में बैठी हूँ, आपको क्लास करा रही हूँ, तो मैं कमरा थोड़ी हूँ, मैं तो कमरे में बैठी हूँ। मैं इस कंप्यूटर से क्लास करा रही हूँ, मेरा कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर थोड़ी हूँ। ऐसे मेरा मन, तो मेरा कहने वाला कौन है, इसको समझेंगे अभी। तो जब हम इस वाली फीलिंग से रोज़ अपने आप को देखें कि मन तो मेरा है, मुझसे छोटा है, मेरी क्रिएशन है, तो फिर हम, वो मुझे रूल नहीं करेगा, मैं मन को रूल करूँगी, मन मुझे रूल नहीं कर सकता। हाँ, ये आ गया, ये थॉट आ गया, मुझे तो गुस्सा आ गया, सॉरी मैं इसे बोलना नहीं चाहता था, मेरे से बोला गया, फिर ये वाले एक्सक्यूजेस हमसे नहीं दिए जाएंगे, हमारी पर्सनालिटी ख़राब नहीं होगी। तो जो अपने माइंड को रूल करता है, मैं और मेरे का डिफरेंस समझ जाता है, वो इफेक्टिव पर्सनालिटी, ठीक है। तो सब ये 3 बातें करेंगे रोज़, साफ़ करेंगे मन को, फीड करेंगे मन को। जब भी देखो, जब भी हम सफाई करते हैं, जगह खाली होती है ना, तभी तो उसमें कुछ डालेंगे।
बिना सफाई के कुछ डाल दिया तो फिर तो उसने और उसको क्लटर कर दिया, ज़्यादा गार्बेज उसमें आ जाएगा। तो पहले मन को साफ़ करेंगे। कैसे करें साफ़? आप सब बच्चों को भी पता होगा, आप सबने भी अपने स्कूल में कोई एनएसएस टीम में होंगे, या आपने भी स्वच्छता भारत अभियान हो रहा है ना आजकल, सब जगह देखो शुरू हो जाते हैं सफाई करना। लेकिन अंदर की सफाई तो सिर्फ गॉड हमें सिखाते हैं। तो अभी माइंड को कैसे स्वच्छ करें, माइंड को कैसे क्लीन रखें, तो उसके लिए 3 काम करेंगे हम रोज़। जब भी मन बहुत ज़्यादा बोल रहा हो, टू मैनी थॉट्स चल रहे हो, सपोज आप अपनी पढ़ाई करने लगे, आपको एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, आप उसमें उसको पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ यहाँ रहे हो, याद आ रहा है आपको क्रिकेट गेम, पढ़ रहे हो लेकिन ओलंपिक्स की कोई सीन याद आ रही है, पढ़ रहे हो लेकिन कोई कार्टून नेटवर्क का कार्टून याद आ रहा है, पढ़ रहे हो लेकिन कोई मूवी का सीन खींच रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ आपकी पुरानी चिट चैट, व्हाट्सएप का कोई मैसेज, कोई यूट्यूब की वीडियो पुल कर रही है, तो क्या करें फिर? उस काम में तो 100% माइंडफुल होकर नहीं किया, पर्सनालिटी इफेक्टिव नहीं बनेगी, अंदर अच्छे से नहीं गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मार्क्स कम आएंगे, फिर फेलियर वाली फीलिंग आएगी, फिर लो फील करेंगे। तो सोचो कितना लंबा कनेक्शन है इसका। तो क्या करें? टू मच ओवर थिंकिंग चल रही है, वेस्टफुल थिंकिंग चल रही है, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, तो क्या करें? तो ये 3 काम करने हैं। सब रेड लाइट पे जाते हैं, लाइट्स पे जब जाते हैं तो क्या होता है? रेड, येलो, ग्रीन, 3 एक्शन होते हैं ना लाइट के। रेड मीन्स स्टॉप, ठीक है। येलो मीन्स चेक, कि भी ठीक है आपने स्टार्ट कर दिया, इग्निशन दे दी अपने व्हीकल को। और फिर थर्ड मीन्स नाउ मूव। अब यहाँ मूव का मतलब है चेंज, कि जो अभी आप पहले सोच रहे थे, जैसे स्टॉप बोला, चेक किया, क्योंकि हम चेक नहीं कर रहे हैं अपने माइंड को। थॉट्स आ रहे हैं, पर कैसे आ रहे हैं, किस क्वालिटी के आ रहे हैं, हम रुक कर उसको चेक नहीं करते। ये है मेडिटेशन ना करने वाले का हाल। जो बच्चे रोज़ मेडिटेशन करते हैं, जैसे हमारे पास भी ब्रह्मा कुमारी इसमें कितने स्टूडेंट्स आते हैं, और जब वो मेडिटेशन करना सीख जाते हैं, सब 100% ये रिजल्ट बताते हैं कि दीदी पहले से कॉन्सेंट्रेशन विद इन 2-3 डेज़, आई फील, मेरे को तो जितनी भी अभी तक रिपोर्ट मिली है, 2-3 दिन में बच्चे रिपोर्ट देते हैं कि हमारी पहले से बहुत बेटर हो गई है कॉन्सेंट्रेशन, पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, पढ़ाई में दिल लग रहा है, इंटरेस्ट बढ़ गया है, पढ़ने का दिल करता है। मार्क्स भले अगर कम भी आते हैं तो हम लो फीलिंग्स में नहीं जाते हैं, फिर से हम बूस्ट करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अगली बार और करने का करेज, हिम्मत आ जाती है। तो उसी कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं। स्टॉप, चेक किया, पहले थॉट्स को स्टॉप किया, उनको चेक किया कि इनकी क्वांटिटी अच्छी वाले थॉट्स हैं या क्वालिटी अच्छे वाले थॉट्स हैं। क्वांटिटी अच्छी है मीन्स क्वालिटी कम है, कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वेस्टफुल थिंकिंग है। तुरंत उसको चेक करके फिर चेंज किया। चेंज कैसे करना है, कौन से थॉट से रिप्लेस करना है, वो हम रोज़ हर संडे आपको गाइड करेंगे। तो अभी छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अभी मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, तो पीछे से एक आवाज़ आएगी मुझे, स्टॉप, ठीक है। तो ये जैसे मैं अपने मन से बात कर रही हूँ, स्टोरी सुनाना मन, पहले मेरे मन में एक स्टोरी चल रही है, तो कोई आवाज़ मुझे बोलती है स्टॉप, ठीक है। तो मैं उसी जगह पर रुक जाऊँगी और फिर मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। जैसे मन में क्या होता है, बात आ रही हो, पर जैसे तुरंत बोला स्टॉप, तो हम रुक जाएंगे, फिर चालू करेंगे सोचना, फिर किसी ने बोल दिया स्टॉप, हम फिर रुक जाएंगे। तो ये टेक्निक इतनी अच्छी है कि जब आप स्टोरी मानो कोई भी बात को खींच रहे होते हैं, एक सीन आया अंदर, लेकिन हम उसको कई बार उसके ऊपर रेपिटेडली और थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा उसने ऐसे क्यों बोला था, ज़रूर उसका कोई ऐसा मोटिव होगा। कई बार वो वेस्ट भी होता है, ऑर्डिनरी थॉट भी होता है, पर कई बार नेगेटिव भी आ जाते हैं। तो उसके कारण फिर जो हम काम कर रहे थे, उस काम वाले थॉट्स कट होकर वो वाली नेगेटिव चेन के थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर हमारी पर्सनालिटी को इफेक्टिव नहीं बनने देते। उस कर्म में जो हम पढ़ाई कर रहे थे, या कोई भी अपनी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की, या कुछ भी अपना हॉबी परस्यू कर रहे थे, उसमें फिर हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने उन थॉट्स को स्टॉप नहीं किया। वो नेगेटिव थॉट का चेंज शुरू हो गया तो वो हो ही गया, जो काम कर रहे थे उसका ब्रेक हो गया। तो एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, ध्यान से सुने स्टोरी, ठीक है। और ये जैसे मेरे मन में मैं बोल रही हूँ, और एक आवाज़ मेरे ही मन की मुझे स्टॉप करती है, और फिर देखो कैसे तुरंत मैं अपने आप को चेंज कर देती हूँ। एक बार एक शेफर्ड था, वो रोज़ पहाड़ी पर अपने भेड़ बकरियों को लेकर चराने लेके जाता था। तो एक दिन वो बहुत बोर हो रहा था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो उसने आसमान की तरफ देखकर ऐसे अपने मन में सोचा, एक बार एक शेफर्ड था, वो भेड़ बकरियां चराने रोज़ माउंटेन पे जाता था, पहाड़ी पर जाता था। तो एक बार एक शेफर्ड था, वो भेड़ बकरियां चराता था। तो एक बार वो माउंटेन, एक बार देखा आपने? तो ये मेरे मन ने बार बार चेक किया, स्टॉप किया। तो पहले वो लंबी स्टोरी चल रही थी ना अंदर, जैसा ये कहानी नहीं,
इसका भाव समझिए कि एक अंदर जो हमारे थॉट्स की स्टोरी चलती है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। जैसे मुझे पता तो हमें चल जाता है कि अभी हम पढ़ाई वाला सोच तो चला नहीं रहे, ये तो कोई और पास्ट की मूवी की कहानी चल पड़ी है, मम्मी ने ऐसे बोला, भाई ने ऐसे बोला, दीदी ने ऐसे बोला, वो चल पड़ा है। तुरंत अपने मन को बोले स्टॉप, फिर चल पड़े, फिर बोले स्टॉप, फिर चल पड़े। तो ऐसे करते 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 उसको पता है कि इसने लंबा तो मुझे चलने देना नहीं, तो मन भी समझ जाएगा कि नहीं, ये उसी काम पे स्टक होना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत जल्दी, ये बहुत सुपरफिशियल मेथड है, पर इसको धीरे धीरे मन में प्रैक्टिस करते 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 आप आई गेस समझ गए होंगे। हमने बहुत सुपरफिशियल एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, पर ये बाहर नहीं करना। ये नहीं कि अपनी फ्रेंड्स या मम्मी बात कर रहे तो उनको बीच में जाके बोले स्टॉप, उनको नहीं बोलना। ये अपने मन में अपने लंबी डिटेल वाले थॉट्स जो कर्म के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते पर चल रहे होते हैं, उनको बोलना है और तुरंत उनको चेंज करना है। ठीक है, मन को स्वच्छ भारत के अंदर हम जो रह रहे हैं, मन को स्वच्छ बनाने के लिए पहली टेक्निक रिपीट करें सभी मेरे साथ, स्टॉप, चेक एंड चेंज। ठीक है, क्लीन द माइंड। अब देखो कितना प्यारा सा बेबी आपको देख रहा है सबको। कौन है ये बेबी? तो भगवान हमें बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, बच्चे मन आपका बेबी है। सोच के देखो, क्यूट सा छोटू सा बेबी हमें ऐसे ऐसे देखता रहता है कि अभी ये मालिक क्या ऑर्डर देने वाला है। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन अंदर डालनी है जो मेरे मन बेबी को सोचने पर इंस्टिंक्ट दे उसको, तो वो इन्फॉर्मेशन हम चेक करें। और हमारा जो ये बेबी है ना, बहुत स्वीट है, ये बहुत अटेंशन सीकिंग है। आपने देखा कभी छोटे बच्चे को तरफ हम ना देखें तो वो जान के कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटी करता है कि मम्मी का या जो भी आसपास कमरे में हो सबका इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचे। बच्चे बड़े होके भी आपने देखा होगा, सबको अटेंशन पसंद है कि हम कुछ भी ऐसा करें और सारे हमारी तरफ देखें। पर ये मन, आज इसको छोड़कर हम सबके मनों को देखते रहते हैं, देखना वो क्या सोच रहे हैं, देखना वो क्या कर रहे हैं, देखना वो कैसा लग रहा है, देखना वो क्यों जा रहा है वहाँ पर। तो मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि मन को क्लीन करने के लिए अपने मन को बार बार अटेंशन दो। जैसे अभी हमने क्या किया था, स्टॉप करके हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे ना अपने मन को कि वो डिटेल्स में जा रहा था, लेकिन हम उसको चुप करा रहे थे कि चुप, अभी यहाँ नहीं, चुप, अभी यहाँ नहीं। कितना करते करते वो देखो फर्स्ट वर्ड पे भी चुप हो गया, उसने स्टोरी बनाई नहीं। तो ऐसे अपने मन को क्लीन करने के लिए एक तो स्टॉप, चेक एंड चेंज, 3 फॉर्मूलाज। और दूसरी बात हमेशा याद रखें, मन इज़ लाइक अ चाइल्ड। मन पापी है, मन घोड़ा है, मन चंचल है। अब सोच के देखो, किसी बच्चे को आप रोज़ बोलो तुम निकम्मे हो, तुम फेलियर हो, तुम तो गंदे बच्चे हो, तुम तो गंदे बच्चे हो, तो वो बच्चा कैसा बनेगा, अच्छा या गंदा? अब अपने मन को हम रोज़ क्या बोल रहे होते हैं, मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मेरे को बहुत वेस्ट थॉट्स आते हैं, मैं बहुत, आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूज़र। हाँ, कभी कुछ नेगेटिव हो जाता है तो हम ये वाला गाना गाते हैं ना, तुम्हारा मन बेबी सुन लेता है ये सॉन्ग। अब रोज़ उसको एक गीत सुनाओ, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, यू आर अ लूज़र, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो कभी आगे नहीं जा सकते, तुम तो हमेशा सेकंड आओगे, तुम्हारी फ्रेंड ही हमेशा फर्स्ट आएगी। नहीं, ये सारी नेगेटिव बात जो हमारे मन को हम भेजते हैं, ये उसको ये अटेंशन दे रहा है। तो जिस जगह अटेंशन जाएगी वो चीज़ बढ़ जाएगी। अब अटेंशन सारी जा रही है नेगेटिविटी की तरफ, तो मन उसको रिसीव कर लेता है और वैसा वैसा बनना शुरू हो जाता है। तो मन को अटेंशन चाहिए, पर कैसी वाली, पॉजिटिव। बार बार अपने मन से बात करो, मन तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तुम मेरे बेबी जैसे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो भगवान का गिफ्ट हो, थैंक यू। तुम नहीं होते तो मैं अच्छा अच्छा कैसे सोचता। तुमने मुझे कितनी अच्छी फैमिली दी है, मुझे कितना अच्छा बॉडी दी है, मुझे कितनी अच्छी हेल्थ दी है, मुझे कितना अच्छा स्कूल कॉलेज, कितना सब कुछ अच्छा मिला। ऐसे अपने मन से बात करें। ठीक है, तो अपने मन बेबी को पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे शाबाश करते हैं बच्चे को। अब एक बच्चे को रोज़ पैट करे मम्मी पीठ पे, रोज़ शाबाश मिले, तो उसका दिल करेगा ना ऐसी मम्मा के लिए रोज़ कुछ कुछ करूँ। तो ऐसे फील करो, मेरा भी मन बच्चा है, तो मुझे रोज़ उसको अच्छा अच्छा मैसेज देना है। ठीक है, इसको क्लीन करने का बहुत अच्छा ही सेकेंड तरीका है। और उसके बाद बच्चा क्लीन हो गया, अंदर सफाई हो गई, तो अब उसको कुछ खाना भी खिलाएंगे। तो कौन सा विटामिन हमारे मन को चाहिए, तो गॉड ने हमें बताया बच्चे विटामिन ए अपने मन को रोज़ दो। अगले विटामिन भी हम आगे लेंगे, आपको बी सी डी ई बहुत सारे विटामिन कराएंगे, के तक हैं। हाँ, तो वो सारे विटामिन को हम आगे लेंगे, पर आज हम एक विटामिन पक्का करते हैं। सो ए फॉर आत्मा। सब बच्चे इस बात को पक्का करो, उसके भी हम एक वीडियो भी देखेंगे। हम सब इस बॉडी को चलाने वाले एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ लाइट है। ये जो बाहर से फिजिकल बॉडी दिख रहा है ना, फ्लैश, बोन्स, हाथ पैर आँख नाक, हाँ, ये तो हमें नीचे इस ह्यूमन प्लैनेट में मिला। पर जैसे बोलते हैं बच्चा भगवान के घर से आया, फाइनली कोई शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं सोल लेफ्ट। हु लेफ्ट? बॉडी तो यहीं जल गया, पर कौन चला गया, कौन आया बॉडी के अंदर? तो कौन है बच्चा? तो मैं आत्मा, मैं इस बॉडी को चलाने वाली एक एनर्जी। सामने फ़ोटो में भी आप देख रहे होंगे, एक कार है और उसके अंदर एक ड्राइवर है।
तो जैसे कार को ड्राइव करता है ड्राइवर, कार अपने आप नहीं चलती है, हाँ, लेकिन ड्राइवर के पास कार होगी तो ड्राइव करेगा ना। ड्राइवर को अपनी सारी स्किल्स तो कार के थ्रू दिखानी है। इसी तरह मैं आत्मा हूँ, ये बॉडी मेरी कार है, मैं इसका ड्राइवर हूँ। मैं बॉडी में आता हूँ, अभी वो सीन हम देखेंगे, और इस बॉडी के अंदर बैठता हूँ तो ये कार चलती है। अभी अभी मैं निकल जाऊँ तो बोल पाएंगे हम, आप सुन पाएंगे नहीं। तो कान कैसे काम कर रहा है, लिप्स कैसे काम कर रहे हैं, गला कैसे चल रहा है, आंखें कैसे देख रही हैं। सोल अगर निकल जाए तो आँख नाक हाथ तो होते हैं डेड बॉडी में, फिर ये क्यों काम नहीं करती। तो मशीन है, मशीन को ऑपरेटर चला रहा है। तो अगले संडे तक आपने रोज़, जो भी वीडियो हम देखेंगे, रोज़ वैसा सीन बनाना है। तो अभी हम सोल वाली वीडियो देखते हैं, सब अपने सामने स्क्रीन पर देखते जाएंगे। एक बहुत सुंदर पिक्चर आपको दिखाएंगे कि साइंटिफिकली भी, ये भले कोई मशीन से, गैजेट से, कोई इंस्ट्रूमेंट से हम इसको कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा के ज्ञान ने, ज्ञान की आंख से हमें फ़ोटो दिखा दी है कि इस बॉडी को कौन चलाता है और मन किसके अंदर होता है। पूरी बॉडी में कहीं भी मन नहीं होता, सोल के अंदर मन होता है। तो सब फील करके देखो, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ माथे पे बिंदी लगाते हैं, सोच के देखो आप 2.5 इंचेस अंदर, ब्रेन के अंदर चले गए हो। तो ब्रेन के अंदर 2 ग्लैंड्स होते हैं, सब सामने ध्यान से देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। और जैसे उसके बीच में कुर्सी सी बनी हुई है ना, जैसे एक चेयर हो, इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। ये साइंस में हम पढ़ते हैं ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर इस कुर्सी का नाम ही है सीट ऑफ द सोल। तो यहाँ पर सोल आकर बैठती है। ये आप हो, सब देखो अपनी शक्ल अच्छे से। ना मैं बॉय हूँ, ना मैं गर्ल हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। अपना साइज़ देख लो, नो साइज़, नो हाइट, नो वेट, नो मोटा पतला, नो जेंडर, नो रिलीजन। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा रियल फेस है। ऊपर से चाहे मैं कैसा भी दिखूँ, ब्लैक वाइट, छोटा बड़ा, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, हाइट, साइज, वेट, आई एम लाइट। मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, मैं लाइट हूँ। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, सुबह उठने के बाद 5 मिनट्स और सोने से पहले 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, वेरी लेस टाइम, पर सब में ये वाला पिक्चर अपने मन में बनाना है। वीडियो देख सकते हैं रोज़ तो बहुत अच्छा, ताकि आपको रोज़ ये फीलिंग आ जाए कि ब्रेन के बिल्कुल बीच में, माथे के बीच में, जहाँ बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर एक पॉइंट ऑफ लाइट मैं हूँ। कितना ब्राइट, मैं कितना तेज़ चमक रहा हूँ। मेरी रोशनी पूरे ब्रेन में जा रही है। मेरे अंदर जो इरिटेशन, गुस्सा, नेगेटिविटी, ये सब जो नेगेटिव पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं, जो मेरी पर्सनालिटी को इफ़ेक्टिव नहीं बनने देते, आज मैं ये विटामिन ए खाकर अपने मन को फीड कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। ये विटामिन बहुत पावरफुल है। मैं आत्मा हूँ। अपनी लाइट को पूरे ब्रेन में जाता हुआ देखें। देखो, पूरा ब्रेन लाइट से भर गया। ये लाइट पूरे ब्रेन में फैल गई। देखा सभी बच्चों ने? तो ये विटामिन ए अगर हम रोज़ खाएंगे, अब सिर्फ ये देखो, रोज़ ये सीन देखो, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं माथे पर हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं माथे पर हूँ, ठीक है, मैं तेज़ चमक रहा हूँ, मेरी रोशनी फैल रही है। जब हम रोज़ ये पिक्चर देखेंगे तो ये जैसे हमारे ब्रेन, मन को हम फीड करेंगे। कौन से थॉट्स के साथ? अपने आप को देखना, अपने लिए मैं आत्मा हूँ यही सोचना, और उसमें भी याद रख लेना, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बेबी हूँ और माइंड मेरा बेबी है, मेरा बेबी बहुत हेल्दी है। अगर भगवान का बच्चा हूँ मैं, तो भगवान के बच्चे का जो बच्चा है मेरा मन, वो कैसा होगा? वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, मेरे लिए रोज़ अच्छा अच्छा सोचता है, ठीक है। तो ऐसे अपने मन को रोज़ पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर थॉट्स खिलाने, ठीक है।
ये मन को फेवरेट आइटम्स की, जैसे आप बच्चों को आइसक्रीम अच्छी लगती है ना, तो ये मन की आइसक्रीम है। रोज़ मन को पी ट्रिपल पी डाइट देनी है। कौन सी? पावरफुल, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स, राइट। तो रोज़ ये फोटो हम देखेंगे कि माथे के बीच में मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, जिसको सोल कहते हैं, और सोल इस बॉडी को चलाती है। और अभी जो हम पॉइंट्स टिप्स देख रहे हैं ये हम अगली बार डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 3 बातें हमने पढ़ी: क्लीन द माइंड, फीड द माइंड, रूल द माइंड। माइंड को रूल कैसे करना है उसको हम मेडिटेशन कहते हैं, तो अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट करेंगे। लेकिन क्लीन एंड फीड करने के लिए 2 बातें आप पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे। जब भी बातों की डिटेल अंदर घूमे, जिन थॉट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ाई का काम कर रहा हूँ और कोई पास्ट का थॉट आ रहा है, तुरंत उस थॉट को मन में बोलें स्टॉप। पता चल जाता है ना कि ये थॉट ठीक नहीं है, ये उस एक्शन के लिए नहीं है, अग्रीबल नहीं है, अलाउड नहीं है, उसी टाइम उसको बोलें स्टॉप। और फिर उसी टाइम कोई अच्छा सा थॉट क्रिएट करें। हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं, मुझे मैथ्स पसंद नहीं, मुझे साइंस पसंद नहीं। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। बचपन में हम ये प्रैक्टिस करते थे, हमें भी हमारी टीचर ने बताया था कि जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता ना, उसके लिए अच्छा अच्छा फील करो। हिस्ट्री, आई लव यू, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे आती हो, और सिर्फ बुक को देख कर उसको वाइब्रेशन दो। तो जो हम बाहर भेज रहे हैं वाइब्रेशन, वो भी तो बहुत काम करता है ना। पहले सोच लेते हैं मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती, तो जितना हमने नेगेटिव बाहर भेजा, तो नहीं आती मीन्स फिर कभी आएगी ही नहीं। अच्छा नहीं लग रहा, पर अच्छा अच्छा सोच तो सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वैसा वाला हम उसको चेक और चेंज करके पॉजिटिव कमांड दें। मन को एक बेबी की तरह ट्रीट करें, उसको कर्स नहीं करें, उसको अपलिफ्ट करें, अच्छे अच्छे थॉट्स दें, बार बार उसको अटेंशन दें। और जहाँ जो अटेंशन हम देंगे, पॉजिटिव देंगे तो वैसा ग्रो करेगा, नेगेटिव देंगे तो वैसा ग्रो करेगा। और विटामिन ए कौन सा रोज़ उसको खिलाएंगे? रोज़ अपनी असली फेस को देखेंगे, ब्रेन के अंदर एक वाइट स्पॉटलेस स्टार, वो मैं आत्मा। तो सब बच्चे भी सीधे होके बैठो, 5 मिनट सुबह और रात को, शाम को सोने से पहले 5 मिनट। वो जो अभी आपको वीडियो दिखाई वो तो आपने करनी ही करनी है, पर ये जो अभी हम कराने वाले हैं आपको साथ साथ, ये भी आप शुरू करेंगे। अभी सब सामने देखो। अपने मन को रूल करने के लिए, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, सबसे पहले उसमें यही काम करना होता है कि मैं जो रियल में हूँ, ब्रेन को चलाने वाली एनर्जी, आत्मा, जो इस बॉडी के अंदर बैठी हूँ, एक स्टूडेंट का रोल प्ले कर रही हूँ। मैं किसी का भैया भी हूँ, किसी की दीदी भी हूँ, किसी का फ्रेंड भी हूँ, किसी का स्टूडेंट भी हूँ, पर वो सिर्फ आईज, नोज़, ईयर्स, माउथ, बॉडी नहीं है। बॉडी तो मेरे बिना डेड है। मैं बॉडी में आकर बॉडी को ज़िंदा करती हूँ, और मैं अकेली नहीं आती हूँ, मैं आत्मा 7 क्वालिटीज़ को लेकर आती हूँ। ये 7 क्वालिटीज़ मुझ आत्मा की लाइट हैं: नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। सब बच्चे फील करें साथ साथ कि हमारे मस्तक पे भी ऐसा ही एक स्टार चमक रहा है, और उसमें से 7 क्वालिटीज़ की लाइट निकल रही है, और मेरी पर्सनालिटी सच में इफ़ेक्टिव बन रही है। और इस पूरे हफ्ते हम ये प्रैक्टिस करेंगे। जो भी सामने आएगा, चाहे कोई मेरा कहना माने या ना माने, कोई मुझसे अच्छे से बात करे या ना करे, पर मैंने सबको देखना है कि ये सोल है, ये गॉड का बेबी है, बहुत अच्छा है, मेरा फ्रेंड है, ये सोल बहुत अच्छी है, मैं भी अच्छा, ये भी अच्छे। तो सबके लिए ये विज़न रखना है। तो सबने पूरा वीक अपने आप को ऐसे ही मस्तक पर एक स्टार के रूप में देखना है। ओम शांति। तो नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे। आत्मा के बाद कौन से विटामिन्स हमें और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और जो टिप्स आपको आगे बताई, कौन कौन से टिप्स से हम फिर से अपनी पर्सनालिटी को और इम्प्रूव करें। क्योंकि बहुत सारे हम स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं कि हम कई बार अच्छे लिसनर नहीं हैं, हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, हमारा कॉन्फिडेंस कम है, हम एक एक छोटे छोटे फेलियर से कई बार अपनी करेज और कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पर्सनालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, डालती हैं। तो हम नेक्स्ट संडे ये डिस्कस करते जाएंगे। तब तक आप बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ का भी, फिज़िकल भी और माइंड की हेल्थ का भी। अपने बेबी को नाराज़ नहीं करना, बेबी को खुश रखना है, ठीक है। अपने मन से दोस्ती करनी है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।